Hello everyone, welcome to all of you in this lecture series of post-independence. So in this lecture, I will be discussing the another subtopic, okay, under reorganization of state. So in the previous one, we have discussed the reorganization of state, formation of states based on linguistic groups. And in this lecture I will be discussing unique cases of reorganization. Okay, हमने जो कि देखा था कि 3 पार्ट्स में है रीऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें अब हम दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे. ओके, तो in this I will be starting, that is new subtopic, unique cases of reorganization. अब unique cases of reorganization, यूनिक केसेस दो ही टेरिटरीज के साथ हैं इंडिया को, जो इंडिया ने रीऑर्गेनाइजेशन में किया था. पहला सिक्किम, दूसरा गोवा. ओके, तो हम सिक्किम और गोवा की बात करेंगे. उससे पहले हमें सिक्किम के बारे में थोड़ा पता भी होना चाहिए. ओके, क्या कहानी है सिक्किम की. और आप लोगों को पता नहीं होगा, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा कि ये जो सिक्किम है वहां पे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल, ओके, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था सिक्किम को मर्ज करने में इंडिया में. अजीत डोवल, ठीक है. तो सिक्किम भी पहले मोनार्की स्टेट था. ओके, ये याद रखिएगा. एंड सिक्किम इंडिया का पार्ट हुआ कब? 1975 में. ओके, ये याद रखिएगा. तो अब हम थोड़ी पहले हिस्ट्री में आपको बता देता हूं. तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, 1642 सिक्किम. 1642, यस. अब 1642 सिक्किम जो है वो किसके अंडर में आ गया? चोग्याल डायनेस्टी के अंदर. चोग्याल डायनेस्टी. सिक्किम बिकेम पार्ट ऑफ चोग्याल डायनेस्टी, ये याद रखिएगा. अब सिक्किम किसका पार्ट बन गया? चोग्याल डायनेस्टी का. ओके, ये याद रखिएगा 1642 में. और मोनार्की वहां पे स्टैब्लिश हुई सिक्किम में 1642 में. और वहां पे कौन किंग बनता है? कौन से किंग का कोरोनेशन होता है? फुनसुक नामग्याल, ये याद रखिएगा. किंग का नाम था फुनसुक नामग्याल. इनका कोरोनेशन होता है. एंड ये याद रखिएगा, किंग वॉज ऑल्सो अ कॉन्सिक्रेटेड बुद्धिस्ट प्रीस्ट. किंग क्या था? बुद्धिस्ट प्रीस्ट भी था. समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा. और उसी के बाद सिक्किम, अब ये याद रखिएगा, सिक्किम एक अलग देश था उस टाइम पे. समझ में आ रहा है? सिक्किम एक अलग देश था. ओके, एंड एट दैट टाइम सिक्किम वाज अटैक्ड बाय गोरखा आर्मी ऑफ नेपाल. सिक्किम पे किसने अटैक किया? गोरखा आर्मी, नेपाल की जो थी. ओके, सो इनिशियली ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया हैड गुड रिलेशंस विद सिक्किम. ब्रिटिशर्स के काफी अच्छे रिलेशंस थे सिक्किम के साथ. ओके, एंड रिलेशंस विद ब्रिटिशर्स. अब ब्रिटिश के साथ सिक्किम के रिलेशंस कब खराब होना शुरू हुए? 1861 में. 1861. पहले ब्रिटिशर्स के साथ अच्छे रिलेशन थे. 1861 से ब्रिटिशर्स के साथ रिलेशन सिक्किम के खराब होना शुरू हुए. ओके, एंड फाइनली इन 1861 ब्रिटिश एक्वायर्ड द रीजन्स ऑफ दार्जिलिंग एंड तेराई. ब्रिटिशर्स ने दो रीजन ले लिए, एक दार्जिलिंग, दूसरा तराई. तराई रीजन कौन सा होता है? जो प्लेन रीजन होता है, सदर्न हिमालयाज में जितने भी प्लेन रीजन होते हैं उनको तराई बोलते हैं. समझ में आ रहा है? तराई रीजन. एंड फाइनली ब्रिटिशर्स ने सिक्किम के साथ एक ट्रीटी साइन करी 1861 में. उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ तमलोंग. ब्रिटिशर्स साइन ट्रीटी ऑफ तमलोंग 1861. किसके बीच में साइन हुई? ब्रिटिशर्स एंड सिक्किम. एंड आफ्टर दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी को साइन करते ही सिक्किम क्या हो गया? सिक्किम बिकेम अ प्रोटेक्टरेट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया. सिक्किम बिकेम अ प्रोटेक्टरेट
ऑफ ब्रिटिश इंडिया। समझ में आ रहा है? सिक्किम प्रोटेक्टरेट बन गया ब्रिटिश इंडिया का। सो आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947, द गारंटीज ऑफ इंडिपेंडेंस दैट सिक्किम हैड एक्वायर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश वर ट्रांसफर्ड टू न्यू इंडियन गवर्नमेंट। अब जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट साइन हो गया, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, तो वो ब्रिटिशर्स का पार्ट था। ओके, सिक्किम ब्रिटिशर्स ने किसको, सिक्किम जो था, जो ब्रिटिशर से किसको दे दिया गया? न्यू इंडियन गवर्नमेंट को। तो उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, ही गेव स्पेशल प्रोटेक्टरेट स्टेटस फॉर सिक्किम। उन्होंने सिक्किम को क्या दिया? एक स्पेशल प्रोटेक्टरेट स्टेटस दिया। ओके, ये याद रखिएगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि सिक्किम को एक स्पेशल प्रोटेक्टरेट स्टेटस दो। ओके, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, सिक्किम was given special protectorate status. Okay, special protectorate status. And special protectorate status का मतलब क्या होता है? कि सिक्किम के डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन पॉलिसी पे इंडिया का हक होगा। सिक्किम का डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड कम्युनिकेशन, ये किसके पास रहेगा? इंडिया के पास। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। तो ये इंडिया के पास रहेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा। एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द रूलिंग चोग्याल। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनी। ओके, कहां पे? सिक्किम में। किसके अंडर में? चोग्याल के अंडर में। और वो जो गवर्नमेंट थी, वो एक एब्सोल्यूट मोनार्की गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, एब्सोल्यूट मोनार्की गवर्नमेंट। और उसी के बाद 1962 में वॉर हो जाता है चाइना के साथ, सीनो वॉर। ओके, अब सीनो इंडियन वॉर हुआ। सिक्किम वाज सीन एज ए प्रॉब्लमेटिक एरिया फॉर इंडिया। ओके, अब सिक्किम एक प्रॉब्लमेटिक एरिया था, क्योंकि उस टाइम पे सिक्किम क्या था? इंडिया का पार्ट था नहीं, प्रोटेक्टरेट था। अब नथुला पास जो है सिक्किम में नथुला पास, ये सिक्किम का ऐसा मैप है। वेट, नथुला। ओके, तो सिक्किम में एक नथुला पास है, और जो कनेक्ट करता है सिक्किम को किसके साथ? तिब्बत के साथ। ओके, तो अब इंडिया को बड़ी परेशानी हो रही थी चाइना के साथ जब वॉर हो रहा था। एंड वहीं पे अब एक चीज याद रखिएगा, सिक्किम में भी लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में पता चल गया था। तो 1970s में ट्रबल होना शुरू हुआ सिक्किम में, और इसमें पूरा पूरा इंडिया का हाथ था। समझ में आ रहा है? Trouble started brewing in the Himalayan kingdom 1970 when there was anti-monarchy demonstrations led by Sikkim National Congress Party. अब एंटी मोनार्की प्रोटेस्ट शुरू हो गया, और वो कौन कर रहा था? सिक्किम की नेशनल कांग्रेस पार्टी। एंटी मोनार्की डेमोन्स्ट्रेशन बाय सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी। समझ में आ रहा है? एंड at that time India was worried that China would use this situation and claim the tiny country as a part of Tibet. इंडिया को लगा कि चाइना जो है इस सिचुएशन को यूज ना कर ले और तिब्बत का पार्ट ना बना दे, इसीलिए इंडिया ने क्या किया? अपना एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर भेज दिया। ओके, अब देखिए इंडिया ने ये सारी चीजें कहां से सीखी? ब्रिटिशर से सीखी। ब्रिटिशर्स रशिया से अगेंस्ट में अपना एडमिनिस्ट्रेटर भेजते थे, इंडिया ने चाइना के अगेंस्ट में भेजा। ओके, ये याद रखिएगा। सो इंडिया अपॉइंटेड चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर एक अपॉइंट किया सिक्किम के लिए, जो सिक्किम की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पे ध्यान रखेगा। एंड सिक्किम में इंडियन ट्रूप्स भी लगाई गई, इंडियन ट्रूप्स।
वर ऑल्सो प्लेस्ड, इंडियन ट्रूप्स। समझ में आ रहा है? एंड फाइनली जो सिक्किम का मोनार्क था, चोग्याल पैलडन थोंदुप नामग्याल, he requested military help from India to save him uprising against the royalist peoples। अब जो रॉयल बड़े बड़े लोग थे उनको, उनसे खुद को बचाने के लिए उसने इंडिया से हेल्प मांगी। तो अब जो सिक्किम का मोनार्क था उसका क्या नाम था? चोग्याल पैलडन थोंडुप नामग्याल। ओके, ये मोनार्क का नाम है। He himself requested military help from India to quell the uprising against the royalist, कि हमारे परिवार को हमें बचाइए इस अपराइजिंग से। ओके, ये याद रखिएगा, क्योंकि जो इस रूलर के जो प्राइम मिनिस्टर थे, ये याद रखिएगा, इस रूलर के जो प्राइम मिनिस्टर थे, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, इलेक्टेड पीएम, और उस पीएम का नाम क्या था? लेंदुप दोरजी। लेंदुप दोरजी। तो इनके जो पीएम थे लेंदुप दोरजी, वो भी क्या थे? एंटी मोनार्की थे। ओके, एंड लेंदुप दोरजी को किसने इलेक्ट किया था? ही हैड बीन इलेक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके, व्हिच वाज अपोज्ड टू कंटिन्यूएंस ऑफ द मोनार्की इन सिक्किम। अब तो इनको इलेक्ट किसने किया था? इनको उन लोगों ने इलेक्ट किया था जो एंटी मोनार्की लोग थे, जो मोनार्की को सपोर्ट नहीं करते थे। ओके, तो उस टाइम पे जो सिक्किम के प्राइम मिनिस्टर थे, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर दोरजी ने, लेंदुप दोरजी, ही आस्क्ड इंडियन पार्लियामेंट टू चेंज द स्टेटस ऑफ सिक्किम टू दैट स्टेटहुड। इन्होंने बोला कि सिक्किम का स्टेटस चेंज कर दीजिए। ओके, इन्होंने बोला कि सिक्किम का स्टेटस अब आप चेंज कर दीजिए, ओके, स्टेट बना दीजिए सिक्किम को। एंड रेफरेंडम वाज कंडक्टेड, सिक्किम में रेफरेंडम हुआ 1975 में, पब्लिक का ओपिनियन जानने के लिए रेफरेंडम हुआ, जिसमें 97% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सिक्किम वोटेड फॉर मर्जर विद इंडिया। उन्होंने कहा कि हमें इंडिया के साथ मर्ज होना है। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। एंड फाइनली Indian Parliament approved constitutional amendment making Sikkim a state of India, और 26 अप्रैल 1975 को इंडियन पार्लियामेंट ने, याद रखिएगा, अप्रूव किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्किम को स्टेट बनाने का। एंड इस अमेंडमेंट को प्रेसिडेंट ने रेटिफाई किया 15 मई को। मैं टाइम टू टाइम की घटना बता रहा हूं आपको। 15 मई 1975 को इस अमेंडमेंट को रेटिफाई किया गया। एंड फाइनली सिक्किम 16 मई को, दूसरे दिन ही 16 मई 1975, सिक्किम क्या हो गया? सिक्किम बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडिया। सिक्किम इंडिया का 22nd स्टेट बना। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। और जो ये प्राइम मिनिस्टर था लेंदुप दोरजी, इसको सिक्किम के पीएम से क्या बनाया गया? चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। एंड द मोनार्की वाज अबॉलिश्ड, मोनार्की खत्म किया गया। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, मोनार्की वाज अबॉलिश्ड। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ये याद रखिएगा। तो फाइनली सिक्किम पार्ट हो जाता है किसका? इंडिया का। ओके, ये याद रखिएगा। ओके, और अब आप एक चीज याद रखिए, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जिसमें ये बोला गया है कि इंडियन एजेंसीज इन्वॉल्व थी स्टेट में वायलेंस कराने के लिए। 1975 में कहा जाता है जो 1967 के, अजीत डोभाल कौन है? 1967 बैच के ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर। ओके, 1967 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं अजीत डोभाल। कहा जाता है 1975 में ही वाज आल्सो प्रेजेंट। ओके, वो गए थे कहां? मिजोरम से सिक्किम। और पूरा ऑपरेशन किसने संभाला था सिक्किम का? अजीत डोभाल ने उस टाइम पे। ओके, ये याद रखिएगा। और कहा जाता है जो पहले चीफ मिनिस्टर बने
लेंदुप दोरजी, उनको सपोर्ट किया था अजीत डोवल ने, ये याद रखिएगा। ओके, तो सिक्किम 22nd स्टेट बना इंडिया का, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 35th अमेंडमेंट एक्ट। ओके, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये याद रखिएगा। ओके, एंड ड्यूरिंग द अटल बिहारी वाजपेयी रिजीम इन 2003 में चाइना ने सिक्किम को एक्नॉलेज किया है एज ए पार्ट ऑफ इंडिया। चाइना एक्नॉलेज सिक्किम एज ए पार्ट ऑफ इंडिया 2003। समझ में आ रहा है? तो ये थी सिक्किम की कहानी। ओके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, ये याद रखिएगा। तो पहला ये था। तो अब आप देखिए, ये एक यूनिक केस है, यूनिक केसेस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। दूसरा यूनिक केस है गोवा के लिबरेशन का, जो मैंने आपको बताया भी था कि गोवा का लिबरेशन कैसे पोर्तुगीज से कराया गया था। तो यहां पे थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं, गोवाज लिबरेशन। ओके, गोवाज लिबरेशन, यस। ओके, नाउ अब गोवा किसकी कॉलोनी थी? पोर्चुगीज, पोर्चुगीज। Okay, as you know that the British rule came to an end in 1947, but the Portuguese, they refused to withdraw from the territories of Goa, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli, and Portuguese were ruling on these territories since 16th century. So the people of Goa, they were suppressed by the Portuguese misrule. जो लोगों ने डिमांड उठाई गोवा में कि हमें पोर्तुगीज से अलग, पोर्तुगीज को यहां से हटाया जाए, एंड पोर्तुगीज ने क्या किया? सप्रेस कर दिया लोगों को। पोर्तुगीज डिनाइड बेसिक सिविल राइट्स टू द पीपल्स ऑफ गोवा। ओके, तो पोर्तुगीज ने ये सारी चीजें की। अब इंडिया को गुस्सा आ रहा था, इंडियन गवर्नमेंट को। So initially government of India, they tried to convince the Portuguese to vacate these territories and consider the popular movements of people. लोग आपसे अब इंडिपेंडेंस चाहते हैं, उन्हें आपकी कॉलोनी नहीं बनना। But after the denial of Portuguese to vacate the territories, Indian army on the orders of government of India liberated the territories within the 2 days of armed action. और जैसे इंडियन आर्मी पहुंची, बिना लड़ाई किए ही सरेंडर कर दिया पोर्तुगीज के गवर्नर ने, ये याद रखिएगा। ओके, सो आफ्टर दिस लिबरेशन, तो फाइनली गोवा लिबरेट हो गया। कब? 1961 में। किससे? पोर्चुगीज से। 1961 में गोवा लिबरेट हो गया। बट अब 1961 में गोवा जब लिबरेट हो गया, उसके बाद एक अलग इशू आया। अब वो इशू क्या था? वो इशू ये था कि वहां पे एक पार्टी थी गोवा में, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी। अब 1961 के बाद गोवा में एक पार्टी थी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी। ये एक पार्टी थी। ओके, एंड दे डिजायर्ड दैट गोवा शुड बी मर्ज्ड विद महाराष्ट्र। ये पार्टी चाहती थी गोवा को मर्ज्ड कर दिया जाए, किसके साथ? महाराष्ट्र के साथ। और एक दूसरा फैक्शन था गोवा में, अनदर फैक्शन वाज आल्सो देयर इन गोवा। अब गोवा में गोवा के लोग थे गोआंस, जिनको बोला जाता है, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जम्मू कश्मीर में बताया था, गोआंस। ओके, एंड गोआंस, दे वांटेड टू रिटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटी एंड देयर कल्चर, एसेंशियली देयर कोंकणी लैंग्वेज। गोवा की लैंग्वेज क्या है? कोंकण। ओके, कोंकणी लैंग्वेज है। ये अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहते थे, अपनी सेपरेट आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना चाहते थे। ओके, अब ये फैक्शन तैयार नहीं था महाराष्ट्र के साथ मिलने के लिए, और इनकी एक अलग पार्टी थी जिसका नाम था यूजीपी, यूनाइटेड गोवान पार्टी। इनकी अपनी अलग पार्टी थी। एंड फाइनली इन 1967, ओके, 1967 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड अ मूव टू रिजॉल्व दिस इशू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि चलो अब हम इस इशू को रिजॉल्व करते हैं। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? इसके लिए एक ओपिनियन पोल रखा, ओपिनियन पोल। ओके, नाउ इन दिस ओपिनियन पोल
अब इसमें ये डिसाइड किया जाएगा वेदर गोवा शुड बी मर्ज्ड विद महाराष्ट्र और रिमेन्स अ सेपरेट स्टेट. Okay, and this was the only occasion where this kind of referendum like process was undertaken to ascertain people's desire on a particular subject. Okay, and finally majority of people ने opinion poll में बोला, majority of people ने बोला that Goa should be remain a separate state. Goa should remain separate from Maharashtra. ये याद रखिएगा. इसीलिए गोवा काफी लंबे समय तक क्या रहा, यूनियन टेरिटरी रहा. गोवा काफी लंबे टाइम तक क्या रहा, यूनियन टेरिटरी. एंड बाद में गोवा क्या बना, स्टेट. स्टेटहुड. समझ में आ रहा है. तो ये दो यूनिक केसेस थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये याद रखिएगा. दीज आर द टू यूनिक केसेस इन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? And in the next lecture, I will be discussing the contemporary reorganization of state. छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इन सब चीजों के बारे में समझेंगे. समझ में आ रहा है? तो ये याद रखिएगा. आई होप आप सभी को काफी इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे ये सारे टॉपिक्स, और ये इंटरेस्टिंग है टॉपिक्स. ओके, सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच.